वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घेरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में सीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन सोहन लाल नहीं लौटा। आज बहुत देर हो गई है। अब तक तो वो रोज लौट आते हैं। आज इतनी देर क्यों हो गई है? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोल बेटा, वो ठीक होंगे। बस शायद ज्यादा दूर तक निकल गए होंगे। मुझे डर लग रहा है माँ। उधर सोहन लाल थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? वहां कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है? चलो देखता हूँ। उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। ये कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहाँ रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। फिर ये क्या है? अचानक दो सिपाही आए और सोहन लाल से बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम सोहन लाल है। मैं गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सोहन लाल डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सोहन लाल डर और हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसे इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सब कुछ इतना चमकदार कैसे है? और ये लोग कौन हैं? सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। वहां अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई, उसे भीतर ले आओ। सोहन लाल अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मेरा नाम सोहन लाल है। मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आज रास्ता भटक गया तो यह गुफा दिखी। तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है सोहन लाल। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं सोहन लाल, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। सोहन लाल, ये लो कुछ सोने के सिक्के। इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं यह नहीं ले सकता। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं। यह मेहनत का ही इनाम है। अगर यह तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? सोहन लाल की आंखों में आंसू आ गए। वो झुककर राजा के चरणों में गया। आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ सोहन लाल, लेकिन याद रखना, यह गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं। अगली सुबह सोहन लाल इन सिक्कों को लेकर बाजार में गया। वहां से उसने खूब सारा राशन लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और सीता के लिए एक रंगीन साड़ी खरीदी। आज दिल से सुकून मिला सीता। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है, वो सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य सच में बदल गया है। लेकिन इन सिक्कों से कर्ज चुकाना भी जरूरी है जी। सोहन लाल उसी दिन सीधा सेठ गंगाराम के घर पर गया। उसके हाथ में सिक्कों से भरी थैली थी। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्जा। पूरा चुका रहा हूँ। एक एक सिक्का मेहनत से आया है। सोहन लाल, यह सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं, मेहनत की है और भगवान की दया से यह मिला है।
तू ये सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब चुका दिया सेठ जी, और अब आप मेरी जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। सेठ को शक था, लेकिन सामने सोने के सिक्के दिखकर वह चुप हो गया। जमीन के कागज लौट आए और सोहन लाल वहाँ से निकल गया। पिताजी, अब क्या हम फिर से उसी खेत में काम करेंगे? हाँ बेटा, अब वो खेत फिर से हमारा है। अब हम उसमें मेहनत करेंगे, लेकिन एक और सपना भी है। सपना कैसा? मैं बस सिर्फ खेती नहीं करूंगा, लकड़ी बेचने का छोटा कारोबार भी शुरू करूंगा। जंगल से लकड़ी लाऊंगा और गांव में बेचूंगा। सोहन लाल ने 2 दिन में लकड़ी बेचने का एक ठेला बनवाया और अब हर सुबह जंगल जाता और शाम को बाजार में बेचकर लकड़ियों को घर पर लौटता। धीरे धीरे उसके पास पैसा भी बढ़ने लगा और गांव वाले भी अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। देखो सोहनलाल, अब अमीर हो गया। लगता है भगवान की कुछ खास कृपा हुई है इस पर। लेकिन सेठ गंगाराम को चैन नहीं पड़ा। वो रोज सोचता कि आखिर सोहन लाल के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया है। उसने ठान लिया था कि अब वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। सोहनलाल, अब मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। मुझे भी देखना है यह पैसा आया कहाँ से। जरूर कोई राज है। एक दिन सोहन लाल फिर से लकड़ी लेने जंगल गया और उसी रास्ते पर चला गया जिससे गुफा की ओर जाया जाता था। लेकिन पीछे पीछे सेठ भी छिपकर उसके पीछे आने लगा। आज फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा जी को धन्यवाद तो देना ही है। तो यही है रास्ता। तू यहीं से गया था। अब तो मैं भी तेरे पीछे से चलूंगा। देखता हूँ क्या खेल है। कुछ ही दूर पर वो गुफा होगी। अब गुफा कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? लगता है किसी रहस्य में छुपा है सब। वो रही मेरी गुफा, वही जगह जहां मेरी तकदीर पलटी। तो तू यहीं आया था। अब मैं भी आऊंगा और जितना सोना मिलेगा सब मेरा होगा। हे भगवान, बस एक बार फिर उस राजा से मिलना हो जाए। अब तेरा भगवान नहीं, मेरा दिमाग चलेगा। मैं चुपचाप देखूंगा तू क्या करता है। राजा जी, क्या आप सुन रहे हैं? मैं फिर से आया हूँ। किससे बात कर रहा है ये? कोई है क्या भीतर? कौन हो तुम? मैं सोहन लाल हूँ। राजा जी से मिलना है। ये आवाज कहाँ से आई? अंदर कोई सच में है। अंदर आओ, राजा जी तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। हैं? ये लोग तो इसे जानते हैं पहले से। ये जरूर कोई बड़ा राज है। मैं बहुत आभारी हूँ राजा जी का। उन्होंने मेरे जीवन को रोशनी दी। अब बहुत देख लिया, अब मेरी बारी है। सेठ धीरे से गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक तेज चमक प्रकट हुई और चारों ओर अंधेरा छा गया। रुको, कौन हो तुम? मैं सेठ गंगाराम हूँ। मुझे भी राजा से मिलना है। तुम्हारे अंदर लालच की गंध है। राजा ऐसे लोगों से नहीं मिलते। मैं जानता हूँ सोहनलाल को ये सब कैसे मिला। उसे उसकी ईमानदारी ने दिया और तुम्हें तुम्हारा लालच यहाँ से दूर ले जाएगा। नहीं, मैं भी वही चाहता हूँ जो उसे मिला। तुमने गरीबों की जमीन छीनी और अब उसे भी छीनना चाहते हो। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजा के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाया जाता है। नहीं, ये अन्याय है। मैं कुछ नहीं कर रहा था। तुम्हारी सजा तुम्हारे कर्मों से तय हुई है। सेठ को सैनिक पकड़कर अंधेरे में ले गए और गुफा फिर से शांत हो गई। राजा जी, आपने इंसाफ किया। वो आदमी दूसरों की तकदीर चुराता था और तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। जाओ सोहनलाल, अब तुम अपने जीवन में हमेशा सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद राजा जी। मैं कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। सोहन लाल गुफा से बाहर निकला और अब उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन साथ ही मन में एक सवाल भी था। क्या यह रहस्य कभी किसी और को भी दिखेगा, या सिर्फ उन्हीं को जिनका दिल सच्चा होता है? अब सोहन लाल के पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी उसी सादगी से जीता रहा। आज सब कुछ साफ हो गया। सेठ का लालच उसका अंत बना और ईमानदारी मेरी ताकत। तुम आज जल्दी लौट आए जी। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है सीता। अब कोई डर नहीं रहा। राजा जी ने सब देख लिया और न्याय भी दिया। पिताजी, सेठ कहाँ गया अब? जहाँ ऐसे लोगों को जाना चाहिए वहाँ गया बेटा। अब क्या करने का सोच रहे हो आप? अब गांव में छोटा सा व्यापार शुरू करूंगा। लकड़ी और कोयले का एक गोदाम खोलूंगा और गांव के लोगों को भी काम दूंगा। अगले दिन से सोहन लाल ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। कुछ लकड़ियां जंगल से लाकर वहां पर बेचना शुरू किया। लोगों को अच्छा सामान मिला और सोहन लाल को मेहनत की इज्जत मिलने लगी। सोहन लाल भाई,
तुम्हारा माल तो बढ़िया होता है। अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता और भाव भी ठीक देते हो। दिल से व्यापार करते हो। हम तो सबके हैं भाई। जब हम भूखे थे तब भी गांव हमारे साथ था। अब हम थोड़ा कुछ कर सकें तो वही सबसे बड़ी बात है। गांव में अब लोग सोहन लाल को सम्मान से देखने लगे। जो कभी सबसे नीचे था, अब सबसे ऊपर बैठा करता था, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ा हुआ था। तुमने सब कुछ सच में संभाल लिया सोहन लाल। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। नहीं सीता, भगवान ने हम पर भरोसा किया और हमने उस भरोसे को निभा दिया। कोई है बाहर देखूं? इस वक्त कौन हो सकता है? जी, कौन है भाई? सोहनलाल जी आप ही हैं। हाँ कहिए। मैं राजा जी का दूत हूँ। उन्होंने आपको एक संदेश भेजा है। राजा जी का संदेश मेरे लिए? हाँ, उन्होंने आपको बुलाया है। उन्हें आपसे कुछ खास बात करनी है। किस लिए बुलाया है? क्या बात हुई है? सब ठीक तो है ना? मुझे बस इतना कहा गया है कि सोहन लाल को तुरंत लेकर आना है। ठीक है, मैं सुबह चलता हूँ। नहीं, आप अभी चलिए, मैं साथ हूँ। रास्ता सुरक्षित है। ठीक है, बच्चों का ध्यान रखना सीता। पिताजी जल्दी लौट आना। सोहन लाल बिना सवाल किए दूत के साथ निकल पड़ा। रात के अंधेरे में उसकी चाल धीमी थी, लेकिन मन में विश्वास था। राजा जी इंतजार कर रहे हैं, अंदर आइए। राजा जी ने रात में बुलाया है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। आओ सोहनलाल, बैठो। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। सोहनलाल, हम कई दिनों से देख रहे हैं तुमने जिस तरह से जिंदगी को फिर से खड़ा किया है, वह बहुत प्रेरणादायक है। महाराज, आपने जिस दिन मदद की उसी दिन मेरी किस्मत बदली। हमारे पास अब ज्यादा उम्र नहीं बची और कोई वारिस भी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे उत्तराधिकारी बनो। मैं राजगद्दी पर बैठूं, ये कैसे संभव है? हमने तुम्हारे व्यवहार, ईमानदारी और परिश्रम को परखा है, और यही गुण एक सच्चे राजा में होने चाहिए। मुझे सोचने का समय दीजिए महाराज। तुम्हें कल सुबह तक का समय देते हैं। फैसला सोच समझ कर लेना। सोहन लाल महल से बाहर निकला। उसके मन में सवालों की बाढ़ थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। सोहनलाल, क्या फैसला किया तुमने? महाराज, मैं रात भर सोचता रहा। यह गद्दी एक जिम्मेदारी है। मैंने कभी इसका सपनों में भी नहीं सोचा था, लेकिन अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा ये उत्तर ही साबित करता है कि तुम इसके लायक हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इस तरह से एक गरीब किसान राजा बन गया। गांव में खुशी का माहौल था।